बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनेद अंसारी। डिजिटल मीडिया यूट्यूब फेसबुक पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, स्पेशली बरतानिया, यूरोप, अमेरिका और जहाँ जहाँ पर कश्मीरी तारकीन वतन बैठे हैं वो प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखेंगे। आज का मेरे साथ आर्किटेक्चर की दुनिया का एक ऐसा फ्रेश फेस मौजूद है कि जिनको लोगों ने इनके काम की वजह से कहा कि ही केम, ही सा एंड ही कॉन्कर्ड। इंजीनियर रिजवान अनवर, 7 स्टार ग्रुप। आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर में काम किया, फिर आप इस्लामाबाद की तरफ निकल गए और अब न जाने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बड़े काम कर रहे हैं। रिजवान साहब, थोड़ा सा आपका सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आप आए मेरे पास यहाँ पे। तो सफ़र कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं, या आप पूछें तो मैं उसके मुताबिक अपना सफ़र जो है वो बयान करता हूँ। पहले तो देखिए, आपने आज़ाद कश्मीर में जितना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, इसको आपने क्वालिटी के साथ डेवलप किया। यहाँ की एसफाल्ट की सड़कें गवाही देती हैं कि 7 स्टार ग्रुप ने ये काम किया। ऐसे ही है। ऐसे अंसारी साहब, हमने जो स्टार्ट है वो मेनली कंस्ट्रक्शन से लिया। जी। और जिसमें मोस्टली जो है वो हमारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कंस्ट्रक्शन की, उनके हाई राइज बिल्डिंग्स थी। उनमें हॉस्पिटल्स थे, टेक्निकल कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसके अलावा रोड्स हैं, ब्रिजेज़ हैं। आज़ाद कश्मीर के अलावा हमने आर्मी के साथ काफ़ी काम किया, फिर हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ काफ़ी काम किया, बल्कि अभी काम काफ़ी सारा हम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी मेगा रोड्स भी हैं। जो जैसे आपकी वज़ीराबाद से सियालकोट वाली जो रोड है वो हम बना रहे हैं और तकरीबन 90% कंप्लीट हो गई है। तो हमने गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ फिर हमने ऑयल एंड गैस में काफ़ी काम किया। गैस की हम इंपोर्ट काफ़ी अर्सा से कर रहे हैं। एलपीजी के 2 प्लांट्स हैं हमारे, एक भिंबर में है और एक इधर मीरपुर में जो है वो कंप्लीशन की स्टेज पे है। इसी तरह पेट्रोल पंप्स हैं। तो इसके साथ साथ रियल स्टेट में हम चले गए। जैसे आपने फरमाया कि बहरिया में हमने एक 7 स्टार हाइट्स के नाम से 11 फ्लोर की एक बिल्डिंग जो है वो बनाई, जिसमें 3 फ्लोर नीचे कमर्शियल थे और ऊपर सारे अपार्टमेंट्स थे। और 7 स्टार हाइट्स के नाम थे, बैरिया फेज़ 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। और उसका जो कंप्लीशन पीरियड है वो 3 साल था और हमने उसे तकरीबन 2.25 साल में कंप्लीट किया और लोगों को हैंड ओवर किया। ऐसा नहीं है कि हम दावा कर रहे हैं हमने ये कर दिया। अब लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह। और उसके बाद हमने अभी जो है गीगा माल के साथ ही DHA 2 में मेन जीटी रोड पे एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तकरीबन इसी वीक में, जो लास्ट वीक है उसमें की है। तो इंशाल्लाह ताला एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो बिल्डिंग है वो हम बनाने जा रहे हैं। और हमारा ये भी दावा है कि ये इस्लामाबाद की अपनी नौइयत की मुनफरिद और पहली बिल्डिंग होगी। डिज़ाइन के हवाले से, इसकी जो है एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, हर लिहाज से जो है वो एक मुनफरिद बिल्डिंग होगी। और इसकी जो कंप्लीशन है वो भी टाइम से इंशाल्लाह ताला जो मुद्दत बताई गई है उससे पहले होगी। ये भी अच्छा, हम सुनते हैं जैसे कि सऊदीज़ हैं MBS, न्योम सिटी के नाम से डिजिटल लिविंग इसका तस्वुर वो पेश कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल तो करें। क्या आप इस तरफ जा रहे हैं? ये डिजिटल आपकी बिल्डिंग होगी, क्या होगा? मैं ये बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम जो वहाँ पे लिविंग होगी, स्मार्ट अपार्टमेंट्स होंगे, जो जैसे आपने कहा ना, टोटली डिजिटल लिविंग होगी। और उसमें बहुत ही लग्जरी किस्म का हमने उसका जो डिज़ाइन है वो उसमें टर्किश जो एलिवेशन है उसमें वो शामिल किया है। और इसके अंदर जो कार पार्किंग्स हैं वो हमने हर अपार्टमेंट के साथ हर बेडरूम के साथ एक कार पार्किंग दी है। उसमें मेड रूम्स दिए हैं हमने, ड्राइवर रूम्स दिए हैं। उसमें जो इसका शॉपिंग मॉल है उसकी जो अंदर से डिज़ाइनिंग है, उसका जो इंटीरियर है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक किया गया है। सही। और उसमें अल्लाह के फजल से हमने कोई कमी कोताही नहीं सोच छोड़ी। और उसकी जो अमेनिटीज़ हैं उनके जो अपार्टमेंट्स होंगे उनके लिए हमने एक 7th फ्लोर पे पूरा एक फ्लोर अमेनिटीज़ का हमने बनाया, जिसमें स्विमिंग पूल है, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, जिम है, लाइब्रेरी है, मॉस्क है, बिज़नेस सेंटर है और एक गेस्ट एरिया है। ताकि जब आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं मीरपुर से, तो आप अपने अपार्टमेंट में अगर नहीं बिठा सकते तो नीचे एक पूरा गेस्ट एरिया मौजूद है, माशाल्लाह। कॉफ़ी शॉप मौजूद होगी, साथ ही आपका फूड कोर्ट होगा। और ये सर्विस
सर्विस्ड अपार्टमेंट दो हमारे टावर हैं हमारी बिल्डिंग में, एक जो है वो होटल अपार्टमेंट है और एक जो है रेजिडेंशियल है। एक टावर को कोई होटल रन करेगा, कोई अच्छी इंटरनेशनल जो है कोई भी ब्रांड जो है उसको, हाँ हाँ वो चलाएगी, और दूसरा जो है रेजिडेंशियल होगा, वो लोग खुद से रहेंगे और खुद से रेंट आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, आज यहाँ पे आपने रमज़ान की इन मुबारक सातों में एक दोस्तों का इकट्ठ किया, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। मैं चाहूँगा ज़रा ये चेहरे चल रहे हैं, साथ साथ इनके अस्माए ग्रामी और तारुफ आप कराते जाएं। मैं बताता हूँ, ये हैं मसूद साहब, जी। ये मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं यहाँ रठुआ यूनियन के मीरपुर से। सही। और जो हैं खुरम साहब हैं, खुरम रशीद साहब, ये सूफ़ी रशीद साहब हैं गोरा नक्का के, उनके साहबजादा हैं। माशाल्लाह। ये मैनचेस्टर से आए हैं। आसफ साहब हैं, ये गोरा नक्का से बिलोंग करते हैं, बिम्बर का एक गांव है गोरा नक्का जातला के जी जी, करीब। बड़ा मशहूर। हाँ बड़ा मशहूर गांव है। हाजी इकबाल साहब हैं, ब्रेडफोर्ड से हैं, माशाल्लाह। और आजकल ये इधर ही रह रहे हैं। ये बड़े हमारे अजीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं। चौधरी हफीज़ साहब हैं, ये यहाँ के बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन हैं, जातला में इनकी रिहाइश है, गोरा नक्का से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर उमर जावेद साहब हैं, जी और इनके बाद मोहसिन साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लाई हैं। जी और एक आमिर आमिर साहब किधर हैं जी? जी। आमिर हाँ, साहब कैमरा शाये हैं, इसलिए वो थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो ये आप यहाँ पे बैठे, ये माशाल्लाह आपने दावत शिराज का एक एहतमाम किया यहाँ पे। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। नज़रों को अच्छा लग रहा है, पेट भरा भी हो तो निगाह नहीं भरती, आंखें नहीं भरती। तो आप जो कुछ बना रहे हैं, 7 स्टार हाइट्स बनाया, अब जो बना रहे हैं इसका नाम क्या रखा? अब जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं इसका नाम है 7 स्टार मॉल एंड रेजिडेंसी। ठीक है। उसमें जो 5 फ्लोर हैं अंडरग्राउंड वो पार्किंग है, उसके बाद 5 फ्लोर जो है शॉपिंग मॉल है। ठीक। तो उसके 5 फ्लोर के बाद ऊपर जो है वो इसके अपार्टमेंट्स हैं। ठीक। तो इसका नाम जो है वो 7 स्टार मॉल एंड रेजिडेंसीज रखा गया, ताकि उसमें रेजिडेंसी भी है और शॉपिंग मॉल भी है। तो गोया 7 तारे ये चलते जा रहे हैं, ये 7 तारों का सफ़र, ये झुरमट जो है कायम है। कायम है बिल्कुल, ये 7 तारे जो हैं वो बिल्कुल चलते जा रहे हैं, मुत्तहिद हैं, और शायद इसी वजह से जो है अल्लाह ताला ने ये सफ़र आसान किया हुआ है, इन्हीं वजह से ही। तो अगर अब बरतानिया में बैठा हुआ बंदा जो मोरक्को जाके इन्वेस्टमेंट करता है, जो दुबई जाके पैसे फेंकता है, जो कहता है जी नहीं जी मैं नहीं यहाँ था, मैंने जाके जनाब स्पेन के अंदर पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, वो वहाँ क्यों ना जाए और वो रिजवान अनवर साहब के 7 तारों को, 7 स्टार्स को क्यों ज्वाइन करे? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये था कि जो बाहर के हमारे ओवरसीज़ डायस्पोरा है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले हम अपने मुल्क में आएँ, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ हो। और जो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे, डर रहे थे, यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड हुए। फिर यह है कि मीडिया ने माशाल्लाह से एक माहौल बनाया हुआ है दुनिया के अंदर के जी पाकिस्तान तो आज डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कल कर रहा है। ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रेशो है। मेरे एक अंकल हैं, शायद वो मुझे आज सुन रहे हों, उन्होंने तकरीबन 8 साल हो गए उनको एक अपार्टमेंट बुक करवाए हुए, अच्छा। लेकिन आज तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। मोरक्को में, मोरक्को में। हाँ लंदन में वो रहते हैं, उन्होंने मोरक्को में कराया। तो उन्होंने मेरे से अपार्टमेंट लिया था इसमें बैरिया वाले प्रोजेक्ट में। जी। तो 3 साल का प्रोजेक्ट था और 2 सवा 2 साल में उनको हैंड ओवर हो गया। और उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके कहा, उन्होंने कहा रिजवान यार मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है और मेरी तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ़ भी है, और बल्कि जो है वो जो 1 करोड़ का मैंने अपार्टमेंट लिया था वो 2.25 करोड़ और 2.5 करोड़ का हो गया। तो हाँ उसकी वर्थ हो गई है। तो ये है कि पाकिस्तान को देखें, ये कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क है, और हमें पूरा यकीन है कि ये कहीं नहीं जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ रही, इस मुल्क के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। ये ऐसे ही एक जो है वो शर पसंद समझें कि दुनिया की पूरी में जो है ना, आप जहाँ भी जाते हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान तो बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत बड़ी मंडी है, 24-26 करोड़ का आबादी का मुल्क है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री भी यहाँ लगानी चाहिए, यहाँ पे हर काम बहुत अच्छा हो सकता है। छोटे मोटे मसाइल तो लगे रहते हैं, तो अपने मुल्क की खातिर वो बर्दाश्त करने चाहिए। बेशक हाँ बेशक बेशक, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अब मैं ये जो आपके मेहमान हैं, मैं इनसे एक एक कमेंट इनसे लेता हूँ इसी तरह लाइट से मूड में। जनाब मसूद साहब, आप बताएं हुजूर, खाना कैसा था आज का?
खाना माशाल्लाह बड़ा लजीज खाना था जी। इफ्तारी बहुत अच्छी थी, खाना बहुत लजीज था। अच्छा, तो सब दोस्तों ने एंजॉय किया है। तो ये बताएं कि रिजवान साहब, इंजीनियर रिजवान अनवर साहब, 7 स्टार ग्रुप जो है, जो कुछ ये मेरेकल्स कर रहे हैं ये लोग, आप क्या समझते हैं? जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं उन्हें आके देखना चाहिए। सीइंग इज़ बिलीविंग। जी मेरी इस ये जो दो इन्होंने प्रोजेक्ट एक मुकम्मल कर चुके हैं और दूसरा अभी स्टार्ट हुआ है। मेरी रिजवान साहब से दोस्ती बहुत पुरानी है, तो हमारी जान पहचान भी बहुत पुरानी है। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये दावत दूंगा कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। और बहुत सारे दोस्त यूके से, हांगकांग से इसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। और जो चूँकि मैं बैंकर रहा हूँ, तो मैंने जो इसका रिटर्न देखा है ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट जो जो मुनाफा या रिटर्न होगा वो बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है और वेल इन टाइम है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने सुनने वालों से कि इसमें आएँ, आप इन्वेस्ट करें और ये एक बहुत अच्छा और मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा गुजारिश करूँगा भाई, ज़रा मेरे पास आ जाएंगे आप ज़रा इस तरफ, ताकि ज़रा हम आराम से बात कर सकें। जी, साथ ही मेरे खड़े हो जाएं ताकि जी आप जनाब अपना तारुफ ज़रा खुद कराएं पहले, और यहाँ क्या फ़ील किया आपने? जी शुक्रिया जुनैद साहब, मेरा नाम खुर्रम रशीद है और मैं रिहाइश मेरी मैनचेस्टर में है, लेकिन हम इधर गोरानका से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो काफ़ी डिटेल से रिजवान साहब ने खुद आपको तफसील से बात की है, मसूद साहब ने भी ऐड किया है। तो मैं भी इसी को कंटिन्यू करूँगा और यही अपने जो फैमिली फ्रेंड्स और जो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ इधर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत यस आई बिल्कुल गवाही दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बेफिक्र हो जाए। मैं रिजवान साहब हाल ही मीरपुर के नहीं के बल्कि आज़ाद कश्मीर के एक मैंने इन्वेस्टमेट की है। हाँ जी बिल्कुल की है, बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जी भाई, आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएंगे ज़रा। जी हुजूर, आप किसमें करामी और कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है जी, मैं बिलोंग करता हूँ गोरानक्का से। इनका जो 7 स्टार का जो पहला प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन में, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और दिल इस वजह से इत्मीनान हुआ कि उन्होंने इन टाइम उसको डिलीवर कर दिया। इन्होंने 2 साल में हमें डिलीवर कर दिया। और अब ये जो नया प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, मेरी इसमें भी इन्वेस्टमेंट है, वो पुराने की उसकी एतमाद की वजह से। और पुराना जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है? ये तो नहीं कि कुंडी जो है उसको हाथ लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी प्लीज़ आप सर मेरे पास तशरीफ़ ले आएंगे। ये जितने हमारे अहबाब बैठे हैं, ये बड़ा एक इनफॉर्मल किस्म का माहौल है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर, आप किस में कर रहे हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जनाब, असी गोरानका बिलोंग कर रहे हैं। ब्रेडफोर्ड जनाब ब्रेडफोर्ड कीतले में होते हैं। जी। तो आपने तो क्या महसूस किया? जी हमने बहुत अच्छा महसूस किया और मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की है इधर माशाल्लाह। जी। तो मैं इंशाल्लाह, हमारे अजीज़ भी हैं, उन्होंने भी की है, और एक हमारा दोस्त था वो आज भी देख के चला गया है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम सबको रिकमेंड करते हैं कि आएँ, उधर आपका पैसा सेफ़ है। क्योंकि वैसे तो हमारे इंग्लैंड के लोग तो वैसे डरते हैं ना कि पाकिस्तान में पैसा सेफ नहीं है, लेकिन इधर पैसा सेफ है। और इसमें एयरपोर्ट तक पे आते हुए डरते हैं। ज़ाहिर है जी, वो तो इधर से तो रास्ते में कहीं कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे ही। लेकिन इनके पास चीज़ें सेफ है इंशाल्लाह बिल्कुल सेफ है जी। इंशाल्लाह हमने खुद इन्वेस्टमेंट की है तो सेफ है, तो हमने की है ना। बहुत शुक्रिया भाई। कंस्ट्रक्शन किंग ज़रा इधर तशरीफ़ लाएंगे ना आप? आपके मतलब कितना कुछ बताया कि आप कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के माशाल्लाह शहनशाह हैं। हुजूर, इसमें ग्रामी आपका? मोहम्मद हफीज़ चौधरी। हफीज़ भाई, 7 स्टार ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, क्या आप इनके बारे में कहेंगे? जी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं काम, तो कमिटेड लोग हैं। और एक कंपनी है हमारी आज़ाद कश्मीर की, शान और शौकत है। और जो जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी लोकेशन जो है वो आप चेक करें कि जीटी रोड है। हाँ, और DH में DH2 हाँ उसका ये प्लॉट है। और ये अब ये भी कह रहे हैं कि हम वेल इन टाइम, अगर 4 साल का वक्त है तो 3 साल में पूरा करके देंगे। हाँ ये कर सकते हैं, इन्होंने पहले भी करके दिखाया है। वेरी गुड जी। तो आप दोस्तों को क्या रिकमेंड करेंगे? तो यही बंदा देखता है कि लोकेशन कैसी है और अपनी देखता है कि सेफ्टी कहाँ पे है, तो इससे बेहतर तो और कौन सी जगह होगी जनाब। बिल्कुल सही, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर जावेद साहब के जो साहिबजादे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा मेरे पास आ जाएंगे। डॉक्टर जावेद साहब यहाँ पे जावेद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके बेटे भी माशाल्लाह यंग हो गए हैं। भाई, आप कैसे में ग्रामी?
उमर भाई, आप कैसे रैंक करेंगे? आप तो ज़ाहिर है कि नई रोशनी की पैदावार हैं, नई दुनिया है। आप जिस तरह जिन रंगों में दुनिया को देखते हैं पुराने लोग शायद नहीं देखते। कैसा लगा ये प्रोजेक्ट रिजवान अनवर साहब का, 7 स्टार हाइट्स? देखें जी, मैंने ये प्रोजेक्ट पर्सनली ख़ुद भी काफ़ी दफ़ा विज़िट किया और इसका आर्किटेक्चर और इसका डिज़ाइन देखा। इसका इंटीरियर वाइज भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, एक्सटीरियर वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा टाइमली इन्होंने डिलीवर किया। मतलब इन्होंने लोगों को टाइम दिया था 3 या 4 इयर्स का आई गेस, और इन्होंने उसको जो है वो 2.5 ईयर में मेरे ख्याल में इन्होंने डिलीवर किया। और ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी हमारे जानने वाले लोग या बाकी जितने भी बंदे बनाते हैं, अनाउंस करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब डिले कर देते हैं और चीज़ें वगैरह काफ़ी उसमें चली जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं सब लोगों को यही रिकमेंड करूँगा और कहूँगा कि वो जो है वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें और अपनी आप ये समझें कि ये आपका अपना ही प्रोजेक्ट है और सेफ है। जी बिल्कुल, हमने भी इन्वेस्टमेंट की। आपके वालिद साहब मुतमईन है कि पैसे ज़ाया नहीं हुए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ले जी, जावेद साहब गवाही आ गई। तो अब मैं रिजवान साहब आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूँगा। अगर बरतानिया से लोग जो देख रहे हैं वो मुझसे रब्ता करते हैं कि हाँ जी हम ये देखना चाहते हैं और हम खुद जाके वहाँ पे अपनी तसल्ली करना चाहते हैं। अमेरिका में हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं जो हमारे प्रोग्राम देखती हैं, स्कैंडिनेवियंस में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, यूरोप में, आप उनको क्या ऑफ़र करेंगे? मैं तो अंसारी साहब ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप इस्लामाबाद हमारे पास आएँ, जिस तरह आप हमारे पास यहाँ आए, आज तो मीरपुर बैठे हुए हैं हम। जो बिल्डिंग हमने बना दी है उसको देखें और लोगों को भी दिखाएं। और चूँकि आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट कौन है, आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और जो नई लोकेशन है वो भी जो है वो भी हम दिखाते हैं। वहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी कोई देखना चाहता है वहाँ पे साइट पे ऑफिस मौजूद है। मेरी पूरी टीम जो मार्केटिंग की और सेल्स की टीम वहाँ पे भी बैठी हुई है, मीरपुर में भी बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हम हाँ ओपन ऑफ़र, कोई भी बंदा किसी टाइम भी उसको देख सकते हैं। हाँ, पब्लिक भी आ सकती है देखे। और देखें, हमें खुशी की बात है, मेरे अपने इलाके के लोग जो हैं मीरपुर डिवीज़न के ख़ास तौर पे, और ये गुजरात और खारियाँ, इस सारे रीजन के 80% लोग पहले भी हमारे साथ यही चल रहे थे और आज भी जो अभी भी बुकिंग हो गई है। मैं आपको बताऊं, जो हमने हदफ रखा हुआ था उससे ज़्यादा बुकिंग हो गई है। सही, हम चाह रहे थे कि बाकी हाँ टारगेट से हम आगे चले गए और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। और इस तरह की मार्केट में भी लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और हम इस चीज़ को ऑन करते हैं, इस चीज़ का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। बाकी यह है कि अंसारी साहब, हमने जितना बिज़नेस किया है ना, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन पे ज़ोर दिया है। देखिए, हम समझते हैं कि आप जब क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं, आप रेपो क्रिएट कर लेते हैं, तो बिज़नेस ऑटोमेटिक आपके पास आता है और तो उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक जो लोगों के जहन में तशकीक होती है, डाउट होता है कि देखें जी ये मंगला पुल के पार ज़रा निकल जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े भगयाड़ बैठे हैं, पावर कार्टल्स बैठे हैं, जगह बैठे हैं, तो जगह हैं वहाँ पे, जगहों से कैसे डील करेंगे? नहीं, कोई जगह शगह नहीं है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये DHA का प्लॉट है और इसमें हाँ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, वो खुद से अथॉरिटी है। इसमें मज़े की बात यह है कि जो अलाटमेंट लेटर होगा वो भी DHA जो है, वो ट्रांसफ़र लेटर जो है वो DHA की तरफ से जारी होगा बाद में। और ये सबसे सेफ़, मैं समझता हूँ इससे सेफ़ जगह और क्या हो सकती है। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है इस्लामाबाद में। देखें, जो लोग इस्लामाबाद जाते हैं उनको पता है, जो उनका आना जाना है इस्लामाबाद की, ये DHA का ये जो प्लॉट है और इसके जो अपार्टमेंट और शॉप्स हैं ये बहुत सेफ़ होंगी। और आपका भाई अगर मीरपुर में बैठ के कह रहा है तो इसका मतलब कि सेफ़ होंगी इंशाल्लाह। हाँ ले जनाब, ईद के मौके पे हम आपको 7 स्टार ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया के अंदर और उसके बाद गीगा, नेक्स्ट टू गीगा मॉल, ये जो DHA के अंदर बन रहा है, हम आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, कॉम्प्लीमेंट, कंप्लेन, कोई भी चीज़ है, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। मैं रिजवान साहब का जो बिज़नेस नंबर है वो भी यहाँ पे शेयर कर दूँगा। अल्लाह करे कि हम वाकई ऐसे काम करें कि दुनिया में हमें अच्छे मानों में कोट किया जाए। रिजवान साहब 7 स्टार ग्रुप, इन्होंने अभी तक जो काम कश्मीर में किए हैं वो तो मैंने देखे हैं, अनबिलीवेबल। वरना पहले हम खान साहब की रूढ़ी वाली सड़कों के ऊपर खाना हज़म करके जाते थे और आते थे। अब एसफॉल्ट की सड़कें हैं यहाँ पे। ऑल मार्क्स गोज़ टू दिस ग्रुप। फ़ीमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय। जी, रिजवान साहब की बात तो आपने सुनी। हमारे साथ इस वक्त अकील साहब मौजूद हैं। अकील साहब, आपका क्या तारुफ है? आमिर मंजूर साहब, आपका क्या तारुफ है? जी, मैं बेसिकली सॉलिसिटर हूँ।
और बिम्बर में मैंने 3 साल प्रैक्टिस की और फिर मीरपुर में की है प्रैक्टिस मैंने, और 8 साल मैंने वकालत की है। अभी मैं मस्ट यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में 7 स्टार ग्रुप में आपने भी कोई इन्वेस्टमेंट की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे नज़दीक, क्योंकि आगे मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ट्रस्ट की, जो आपका ट्रस्ट बेस होता है ना, उस ट्रस्ट की वजह से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका। लेकिन 7 स्टार एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। और अभी तक जो आपने काम किया है इनके साथ, उसमें आप समझते हैं कि दीगर लोग भी अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी वही फ़वायद होंगे जो अकरबा परूरी की वजह से आपको हासिल हुए? देखें, ये बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी लोकेशन ही ऐसी है कि ये आपको वैसे ही अट्रैक्ट करता है प्रोजेक्ट। और दूसरी बात है कि जैसे ये डील करते हैं, हर बंदे को जो भी इनके पास आएगा बुकिंग करने के लिए या जैसे भी, तो वो आपको एक फैमिली फीलिंग्स आएंगी। तो इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ कि जो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपके पास सुनहरी मौका है, आप दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करें। जी, ये जो बात कही है इन्होंने रिजवान साहब, मैं एक आपसे जुमला ले लूँ। हम सुनते हैं कि पाक आर्मी जो है ये बेसिकली एक फैमिली है, तो 7 स्टार ग्रुप भी इट मीन्स कि एक फैमिली बनती जा रही है। बिल्कुल, 7 स्टार ग्रुप जो है ये एक फैमिली बनती जा रही है। जितने हमारे पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारा पार्ट बनते जा रहे हैं। देखें ना, जो पहले प्रोजेक्ट में जो लोग थे वो सारी की सारी टीम हमारी अगले प्रोजेक्ट में भी आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक फैमिली की तरह चलेगा और ये ग्रुप बनेगा, ये दूर तक जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। और इसमें लोग जो हैं वो सेटिस्फेक्शन भी होगी, लोग मुतमिन भी रहेंगे और लोग रिज़्क भी कमाएंगे। हर लिहाज से लोगों को जो है ना, जो मज़ा आएगा हमारे साथ काम करके। जी, ईद के बाद चलेंगे डिफेंस DHA में, वहाँ दिखाएंगे कि 7 स्टार क्या कर रही है और आपको फिर फैसला करना है कि आपने क्या करना है। फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।